बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म 2 से स्टार्ट करना है ना हमें, राइट? जी। ठीक है। तो कल जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, उसकी क्विक समरी कौन दे सकता है मुझे? बताएं जल्दी से, हैंड रेस करें जो भी है, क्विक समरी दे सकता है। कोई भी नहीं? ठीक है। अशर, आप बताएं, कल जो मैं इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, वालेकुम सलाम, उसकी क्विक समरी। वो पुराने वाले वो सब जो मतलब फर्स्ट रूट लेटर पे हमजा होता है, वो वाला पार्ट भी। चैप्टर 17 जो कल स्टार्ट किया था चैप्टर दर्रा सा। प्लस। हम्म। ओके। अरबिक मतलब ये इन्होंने जो इसका मेन रीज़न बताया वो ये कि अ, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में अलग अलग जो एक्शंस होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं उनके बिल्कुल अलग वो होते हैं, अलग मतलब वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल अलग मीन करते हैं। लेकिन अरबिक में वही रूट लेटर को थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ किसी में शद्दा लगाकर या कुछ लगाकर वो वर्ड कुछ और बन जाता है। ज़्यादातर उससे रिलेटेड वर्ड होता है जिससे आप लोग मतलब गेस कर सकें कि इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड तो आप काफ़ी मतलब एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब पढ़ने लिखने से पढ़ाने से इससे कुछ होगा अगर दरअसा है तो। और उसकी जो फिर इम्परफेक्ट और वो टेबल्स होती हैं वो भी फिर सेपरेट बनती हैं उससे, मतलब दोनों फिर सेपरेट तरीके से ट्रीट करे जाते हैं। अच्छा। ओके, दैट्स गुड। ओके मंतशा, आप बताएं बेटा, अशर ने क्या मिस किया या फिर सब कुछ बताया हमने? मैंने सुना नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ जो मुझे याद है। हम्म। कल बताया था कि हम हमारे पास अगर कोई वर्ड है दरअसल हो गया तो हम्म। उसमें उसकी हरकत चेंज करके या रूट लेटर आगे या बीच में या ऐड करके दूसरा मतलब उसी से रिलेटेड कोई और वर्ड बन सकता है। और वर्ब की 9 फॉर्म होती हैं। हम्म। दरअसल से ही बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे दर्रासा हो गया। जी, ये मिस किया था मैंने। ठीक है। ओके, दैट्स गुड बेटा मंतशा। ओके, बिफोर वी गिव चांस टू सानिया, सानिया, आसमा आप बताएं, आपको क्या याद है? मुझे नहीं याद, मुझे यही सब जो इन लोगों ने बताया यही याद। वही याद है या फिर मतलब इन्होंने जो बोला वो आपने सुन लिया था? उनकी याद आ गया मुझे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। शाबाशी दूं मैं आपको इस चीज के ऊपर? नहीं। ठीक है। सालिम आप बताएं। सालिमा, जी। हेलो। आ रही आवाज, आ रही है आपकी, आ बताएं। रही आवाज, आ रही है, बताएं। वही जो इन लोग ने बताया है वैसे ही।
वर्ब की 9 फॉर्म होती है और जो है जो इनके रूट लेटर होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो दूसरा वर्ड बन जाता है, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। हम्म और जो है इनका जो है पैटर्न जो है अलग अलग बनता है। हम्म। हेलो। और कुछ? और कुछ और ऐसा तो नहीं। हम्म, ठीक है, चलो ठीक काफी है है। चलो काफी है। हमारे आपको क्या याद है? 9 फॉर्म बन मतलब किसी वर्ड के जो अ, हम लोग जब पीछे पढ़ चुके हैं वर्ब का जो इम्परफेक्ट और पास्ट बनेगा, इसमें अगर चेंजिंग करके जो नया वर्ड आ रहा है तो उसमें सबके अलग अलग पैटर्न बनेंगे वो सारे पे। ये सही बात है, बिल्कुल। वेरी गुड। बाकी ठीक तो है। इन लोगों ने सही दे दिए। हम्म ठीक है। अब इसके अलावा सानिया क्या बताना चाहेंगे बेटा आप? मैं शुरू से ही मैंने जो पॉइंट्स बनाए मैं वो बता देती हूँ सही से। हम्म बट मेरा एक ये है कि 8 फॉर्म होते हैं ना, पता नहीं मैंने सही लिखा है कि नहीं, बट मैं शेयर कर रही स्टार्टिंग से। हम्म अरेबिक वर्ब के रूट सिस्टम में 3 हम्म कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उनके आगे या बीच लेटर्स ऐड करके नए मीनिंग बनते हैं, जैसे कि इसमें बुक में एग्जांपल दिया है दरअसल। ओके, हम्म उसको मॉडिफाई करके दर्रसा। ओके, एंड देन अगेन तदारिस। तो बनाया जा सकता है इस टाइप के वर्ड्स। एंड अरबी में मैंने जो लिखा है 8 डिराइव्ड फ्रॉम्स कॉमन है जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, लाइक 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 या। हम्म और क्या था, हर डिराइव्ड फॉर्म का एक स्पेसिफिक पैटर्न और मीनिंग होता है जो वर्ब्स के न्यू मीनिंग समझने में हेल्प करता है। अ, हम्म और कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो प्रैक्टिस के साथ ग्रेजुअली हम समझ में आते हम्म। हैं। वो मुझे मंतसा ने 9 बोला तो मुझे लगा शायद मैंने गलत लिखा है, तो आप बता दें 8 होते हैं या 9। होते तो 9 है, होते तो 10 है असल में। जो बेसिक फॉर्म है ना वर्ब का, वो फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जो है 10 फॉर्म्स आ 10 जाते हैं। इंक्लूडिंग द ओरिजिनल और फॉर्म। फॉर्म 9 जो है बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको मेंशन नहीं किया गया। ऑफिशियली देखा जाए तो 10 के 10 फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस की वजह से आप कह सकते हैं कि 8 फॉर्म्स। ठीक है। ठीक है। जी जी। जी। ओके। तो बेसिकली हमने एक रनथ्रू किया कल, हमने क्या किया था। एनी हाउ कि आप सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अभी सानिया ने नोट्स बना कर रखे थे, ऐसे आपको भी जो है सुनते वक्त जो है एक दो पॉइंट्स लिख लेने चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपने 10 पॉइंट्स सुने हैं, जो दो एटलीस्ट आपने तीन चार जो पॉइंट्स लिखे होंगे वो एटलीस्ट में आपको याद रहेंगे। ओके, ये फायदा होता है आपको। दूसरी चीज मैं यार हमेशा क्या रिकमेंड करता हूँ कि आई डोंट नो कि मैंने आपकी बैच को रिकमेंड किया है नहीं किया, कि जब भी आप क्लास को आते हैं उससे एक 10 मिनट्स पहले कल के लेसन में क्या किया गया था उसको रिवाइज करके अगर से आप आ जाएंगे तो आज का लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट रहेगा। ज्यादा नहीं, मैं एक घंटा पढ़कर आने के लिए या फिर आधा घंटा पढ़कर आने के लिए नहीं कह रहा, बस 10 मिनट्स सिर्फ रन थ्रू। उससे क्या होता है ना, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि कल हमने ये किया था, अब आगे हम ये करेंगे। तो इससे जो कंटेंट की ऑब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे से हो सकेगी आपके अंदर। वरना फिर ना एक मिसिंग लिंक बन जाता है कि कल और आज में, तो इस वजह से ना चीजें वो आप भूलते रहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना ये चीज ना अपनी हर क्लास में इम्प्लीमेंट करें। ऑब्वियसली मुसलमान होते हुए हम जो है लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, राइट। जब तक कि इंसान अपनी कब्र में नहीं चले जाता
तब तक उसको पढ़ाई करनी होती है। तो ये तो अरेबिक सिर्फ बिगनिंग है आपकी। अभी आप आगे चलेंगे तो हदीस पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, मंतिक पढ़ेंगे, ओके, सीरा पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो मुसलमान की जिंदगी का हिस्सा है लर्निंग करना, ओके, सीखते रहना। तो इस दौर में जब आप इस जर्नी से गुजर रहे होंगे तो एक चीज आप याद रखें कि इस तरीके से आप जो अपनी क्लासेस में इफेक्टिव और एफिशिएंटली फंक्शन कर सकते हैं। ओके, मुसलमानों की मतलब ना ये प्रैक्टिस रही है कि बच्चे छोटे थे पढ़ाई करते थे, बड़े होते होकर फिर भी पढ़ाई करते थे वो, जब उनके बच्चे हो जाते थे तो उनके साथ भी जाकर वो पढ़ाई किया करते थे। मतलब ना इस तरीके से वो लर्निंग जर्नी ना इसी तरीके से कंटिन्यू रहती थी। ओके, तो ये हमारा मतलब ना कल्चर और ट्रेडिशन रहा है लर्निंग और टीचिंग का। तो इसको अगर से ना हमने अगर से अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है और इफेक्टिवली जो है इसको हमने गाइड भी करना है अपनी लाइफ में, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इस चीज़ को जो है थोड़ा सी प्रैक्टिस में लाएं। ओके, इंशाल्लाह वी होप सो कि आप लोग कल से करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह हम करेंगे। ओके, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगेन फॉर्म 2, 3 एंड 4, लेट्स go through them. Form 2 doubles the middle root letter. Form 3 adds a long A after the first root letter. Form 4 adds a short alif, or let's say hamza, before the first root letter in the past tense. Form 2, 3, and 4 are all voweled with fathas in the past tense and with the sequence of dhamma and kasra in the imperfect. This table shows the pattern using the root letters fa'ala. ओके, है ना, हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। ओके, फॉर्म 2 इज ऑफन यूज्ड फॉर एक्शंस carried on carried out on someone or something else. It can also intensify the meaning. Form 3 can carry the meaning of trying to perform an action or of doing something with someone else. Form 4, like Form 2, is used for actions carried out on someone or something else. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ना बेसिक पॉइंट्स इसके अंडरस्टैंड कर लिए कि क्या इसमें बताया जा रहा है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन की तरफ पहले आते हैं कि फॉर्म 2 की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है 3 की और 4 की। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा वीक लेटर की तरह इसके अंदर ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपली इसके अंदर उन्होंने बताया है। फॉर्म 2 क्या है, कोई भी आपके पास एक वर्ब है, ओके, लेट्स अज्यूम कि आपके पास वर्ब है फ़आला, ठीक है, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम लाम कलीमा। तो फॉर्म 2 क्या किया था, मिडिल लेटर को ये डबल कर देता है, यानी कि शद्दा आता है मिडिल लेटर के ऊपर, ठीक है। इस केस में है आइन कलीमा, आइन कलीमा के ऊपर आएगा शद्दा। तो फ़आला जो है फॉर्म 1 था, फ़आला यानी कि जहां पर आइन कलीमा के ऊपर शद्दा आ गया वो हो गया फॉर्म 2 ऑफ ए वर्ब, वो हो गया फॉर्म 2 ऑफ ए वर्ब। तो सिंपली हमने समझ लिया कि फॉर्म 2 कैसे बनाया जाता है कि आइन कलीमा ऑफ ए वर्ब यानी कि सेकेंड या फिर मिडिल रूट लेटर ऑफ ए वर्ब जो है ना उसके ऊपर हम श्रद्धा लगाते हैं, श्रद्धा लगा के हम उसे फॉर्म 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्म 2। फॉर्म 3 क्या है, फॉर्म 3 के बारे में ये बता रहे हैं कि फर्स्ट रूट लेटर जो है उसके बाद ये लॉन्ग अलिफ लगाते हैं, लॉन्ग अलिफ। तो इससे क्या होगा, फ़अला, ये फ़अला जो सेकेंड फॉर्म में था ये बन जाएगा फ़ाअला, ये बन जाएगा फ़ाअला, और फ़ाअला जो है फॉर्म 3 है। सिमिलरली फॉर्म 4 के बारे में क्या कह रही है, फॉर्म 4 के बारे में कह रहे हैं कि फर्स्ट रूट लेटर जो है आपका उससे पहले ये पास्ट टेंस में शॉर्ट अलिफ लगाएंगे, यानी कि इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से। तो फ़अला क्या बन गया आपका, अफ़अला बन गया, फ़अला क्या बन गया आपका, अफ़अला बन गया। तो ये फॉर्म 4। तो अभी तक मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप समझे कि अगर से मैं आपको एक वर्ब देता हूँ
3 रूट लेटर का। तो आपके पास ये सलाहियत अब आ गई है कि आप उसे फॉर्म 2 में बना सकते हैं और फॉर्म 3 में और फॉर्म 4 में। फॉर्म 2 के लिए मिडिल रूट लेटर के ऊपर शद्दा, फॉर्म 3 के लिए फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ, और फॉर्म 4 में फर्स्ट रूट लेटर से पहले शॉर्ट अलिफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म 2, 3 और 4 बना सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की बात। अब इन्होंने उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं किस तरीके से फंक्शन करते हैं रियल वोकैबुलरीज में। ओके, फॉर्म 2 का एग्जाम्पल है फ़अला। फ़अला मादी में, युफ़अइलु मुदारे में। ओके, यानी कि इस पैटर्न के ऊपर जो भी वर्ब्स बनेंगे ना, फ़अला युफ़अइलु वर्ब में, तो सारे के सारे पैटर्न, सारे के सारे कॉन्जुगेशन जो है इन्हीं को फॉलो करेंगे। उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है सखना युसखिनु। सखना युसखिनु, तो सखना बनेगा फ़अला की पैटर्न के ऊपर, और युसखिनु बनेगा युफ़अइलु पैटर्न के ऊपर। तो सखना की टेबल जाएगी ऐसे, सखना सखना सखनु, सखनत सखनता सखन्ना। ओके, that's how it would go to सखनु and सखनु and सखना। तो युसखिनु भी इसी तरीके से जाएगा, युसखिनु युसखिनानी युसखिनूना, एंड इट वुड गो टू एंड। तो इस तरीके से ये फॉर्म 2 में फंक्शन करते हैं। फॉर्म 3 में क्या होगा कि अलिफ आ जाता है, तो उसका एग्जाम्पल था फ़अला। तो फ़अला जो है मादी है, और मुदारे क्या है इसका, युफ़ाइलु। फ़अला युफ़ाइलु। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है साफरा युसाफिरु। साफरा युसाफिरु इज टू ट्रेवल। तो इसकी टेबल भी ऐसे ही बनेगी, साफरा साफरा साफरू, साफरत साफरता, एंड सो ऑन। और मुदारे में इसकी टेबल बनेगी युसाफिरु युसाफिरानी युसाफिरूना, एंड इट वुड गो टिल एंड। ओके, सिमिलरली फॉर्म 4 में क्या कहा है इन्होंने कि शॉर्ट अलिफ फा से पहले लगेगा। शॉर्ट अलिफ फा से पहले लगेगा, यानी कि फा कलीमा से पहले लगेगा। तो फ़अला बन गया अफ़अला, और उसका मुदारे है युफ़इल। अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। अब इसका एग्जाम्पल है अखरजा युखरिजु, अखरजा युखरिजु। अब इसकी टेबल भी ऐसे ही बनेगी, अखरजा अखरजा अखरजू, अखरजत अखरजता, सो ऑन। और युखरिजी की टेबल भी ऐसे बनी, युखरिजू युखरिजानी युखरिजूना, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ तक जो ऐसी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी समझ में आ गई। जी सबको समझ आया? जी ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन तो हमने सीख ली, अब इनका यूज क्या है, ये जानकर करेंगे क्या हम इनको बनाकर। अब वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जब आप फॉर्म 2 में किसी वर्ड को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो वेरी लाइकली 2 चीजें पॉसिबल हैं। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि पहली चीज कि फॉर्म 2 जो है अमूमी तौर पर एक्शन जो कैरी आउट होता है, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में वो बेसिकली हमें मीनिंग दे रहा होता है। उसके बारे में बेसिकली हमें वो मीनिंग दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया यहाँ पर जहाजा। ओके, फॉर एग्जाम्पल है जहाजा। जहाजा यानी टू मेक समथिंग रेडी और टू प्रिपेयर। ओके, अब अगर से हम इसमें शद्दा लगाकर जो है जहाजा युजाहिजु बना रहे हैं, जहाँ पर आइन कलीमा के ऊपर शद्दा आ रहा है, तो बेसिकली ये फॉर्म 2 की प्राइमरी मीनिंग पर जाएगा, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कोई एक्शन कैरी आउट होता है किसी चीज के ऊपर, या फिर किसी के ऊपर, किसी मतलब इंसान के ऊपर, या फिर किसी जानवर के ऊपर, या फिर किसी चीज के ऊपर, एनी हाउ किसी के ऊपर, समथिंग के ऊपर जो है आप एक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो युजाहिजु का मतलब होगा टू मेक समथिंग रेडी और टू प्रिपेयर। ओके, अगर से इसका मुदारे फॉर्म होता जहाजा युजाहिजु, तो वो उसका मतलब सिंपली होता ही इज प्रिपेयरिंग, और ही इज मेकिंग रेडी, और ही विल मेक इट रेडी। लेकिन क्योंकि शद्दा आ गया है यहाँ पर इन कलिमा के ऊपर, तो इस वजह से ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा एक्शन परफॉर्म ऑन समथिंग, इस मीनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो hence it would mean yujahiz would mean to make something ready, कुछ तैयार करना। ओके, यानी कि किसी चीज के ऊपर एक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा है। ये पहला इसका मतलब ना मीनिंग ली जा सकती है फॉर्म 2 में। दूसरी मीनिंग पॉसिबली ये ली जा सकती है कि इंटेंसिफाई करने के लिए युजाहिज यूज का होता है। क्या मीनिंग होगा एग्जैक्ट? युजाहिज का मीनिंग है टू मेक समथिंग रेडी। To make something ready. And how is it different from to prepare? टू प्रिपेयर भी सेम है। टू प्रिपेयर समथिंग है इसका मतलब फुल मीनिंग ये होगी उसकी, टू प्रिपेयर समथिंग। नहीं, युजाहिज मतलब शब्द वाला। श्रद्धा वाला का ही कह रहा हूँ मैं कि टू मेक समथिंग रेडी और टू प्रिपेयर समथिंग। नहीं, तो वो ये उस बेसिक तरह फॉर्म से के दोनों में चेंज डिफरेंस नहीं पूछ हुआ रहे हैं। जो मतलब। चेंज अच्छा, नहीं हुआ टू ना, बी रेडी। वो तो यजहजू है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। टू बी रेडी। यजहजू इज बेसिकली ही इज रेडी, सॉरी he will be ready, or let's say he is preparing or he इसमें will prepare। ऑब्जेक्ट आ जाता है ये जो श्रद्धा वाले में। ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि किसी चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म हाँ किया हाँ जा रहा हाँ हाँ है। ओके हाँ, जी। ओके, तो सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड पॉसिबल मीनिंग क्या है इसकी? सेकेंड पॉसिबल मीनिंग है इंटेंसिफिकेशन, कि आप ये फॉर्म जो है इंटेंसिफाई करने के लिए किसी वर्ब को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है युकस्सिर। युकस्सिर का बेसिक फॉर्म है कसरा यकसिरु। कसरा यकसिरु। तो कसरा यकसिरु जो है टू बेसिकली मीन ही ब्रोक, ही इज ब्रेकिंग और ही विल ब्रेक। जब मैं कहूंगा युकस्सिर तो इसका मतलब होगा टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, कि उसको जो है पीसेस में मतलब ना ब्रेक कर देना, या फिर टू स्मैश, बहुत तेजी से मतलब ना तोड़ फोड़ करना उसको, एकदम काम खत्म कर देना उसका। तो इंटेंसिफाई करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दौराबा यदरिबू। दौराबा का मतलब क्या है? ही हिट। यदरिबू का मतलब है ही इज हिटिंग और ही विल हिट। ओके, अगर से मैं कहूँ युदर्रिबू, युदर्रिबू, तो इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ज्यादा मार रहा है, मतलब ही इज स्मैशिंग। ओके, ही इज स्मैशिंग और ही इज पंचिंग हिम टू द हेड। कुछ भी मतलब ना इंटेंसिफिकेशन के लिए जो भी मीनिंग यूज हो सकती है वो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्म 2 में बेसिकली दो पॉसिबल मीनिंग लिए जा सकते हैं। एक एक्शन कैरीड आउट ऑन समवन और समथिंग एल्स, दूसरा इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर दम्मा और कसर फतह में दोनों में ये वाला फिर से समझा देना। यहाँ पे युकस्सिर और यकसिर क्या डिफरेंस यक होगा? यकसिरु ना वो बेसिक फॉर्म है उसका, मतलब जो यफ अलू का, यफ अलू की जो टेबल है ना, यफ अलू, हाँ उसके ऊपर है यकसिरु। ठीक, अच्छा ओके, हाँ तो ये समझ। बेसिक फॉर्म है। युकसिरु क्या है? वो ऊपर वाला है ना, फअला युफइलु है ना, युफइलु के ऊपर है युकसिरु। ठीक है, ठीक समझ गए। ओके, ठीक है, फॉर्म 2 समझ आया? क्लियर है फॉर्म 2? क्लियर है? यस। जी ठीक है, फॉर्म 3 की तरफ चलते हैं। फॉर्म 3 कैन कैरी द मीनिंग ऑफ ट्राइंग टू परफॉर्म एन एक्शन। ओके, फॉर्म 3 का बेसिकली यूज होता है कोई एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश हो रही है, ये बेसिकली मतलब होगा। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है युसाबिकु। युसाबिकु आया है सबका से, सबका यस्बिकु से। ओके, सबका यस्बिकु इसका बेसिक फॉर्म है, यानी कि फॉर्म 1 है। फॉर्म 3 में ये हो गया साबका युसाबिकु, साबका युसाबिकु। तो इट वुड सिंपली बी टू ट्राई टू बी इन फ्रंट और टू रेज अगेंस्ट, कि किसी के आगे जाना, किसी के आगे जाना या फिर किसी से रेस करना, ये बेसिकली इसका मतलब है। यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश हो रही है, फॉर्म 3 में ये मतलब दिया जाए, कोई एक्शन जो है परफॉर्म करने की कोशिश हो रही है। और दूसरा पॉसिबल मीनिंग है और ऑफ डूइंग समथिंग विद समवन एल्स, कि किसी के साथ जो है कोई चीज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है युहादिसु। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है युहादिसु। युहादिसु इज फ्रॉम हदसा यहदसु।
हदसा यहदुसु से यानी कि टू स्पीक, हदसा यहदिसु टू स्पीक, टू कन्वर्स विद ईच अदर। मतलब हदसा कहेंगे तो ही इज स्पीकिंग, ही स्पोक, यहदुसु कहेंगे तो ही इज स्पीकिंग और ही विल स्पीक। तो हदसा यहदिसु बेसिक फॉर्म है। अब इसको हम फॉर्म 3 में बनाएंगे तो ये बनेगा हादसा युहादिसु, एंड दैट वुड मीन टू टॉक टू समवन और टू स्पीक विद समवन, टू कन्वर्स विद, ओके, किसी के साथ जो है कोई एक्शन परफॉर्म करना किसी के साथ, ओके, या फिर किसी चीज के साथ। तो ये फॉर्म 3 के जो है पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। ओके, तो फॉर्म 4 क्या है? फॉर्म 4 बेसिकली फॉर्म 2 की तरह ही फंक्शन करता है कि एक्शन कैरी आउट करने के लिए किसी चीज के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मोस्ट पॉसिबली जो है इसी मीनिंग में ये अपीयर होते हैं वर्ब्स। ओके, एग्जाम्पल है इन्होंने दिया है युजलिसु। युजलिसु किससे आया है? जलसा से। जलसा यजलिसु से आया है युजलिसु। तो फॉर्म 4 में जलसा यजलिसु बन जाएगा अजलसा युजलिसु, अजलसा युजलिसु, एंड दैट वुड मीन टू कॉज समवन टू सिट डाउन और टू मेक समवन टू सिट। ओके, युजलिसु अगर से मैं कहूँ तो इसका मतलब है ही युज, फॉर एग्जांपल मैंने कहा अशर युजलिसु सानिया, अशर मेड सानिया टू सिट। ओके, तो फॉर्म 4 में जो है आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये तब यूज होता है जब कोई एक्शन जो है किसी चीज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, सिमिलर टू फॉर्म नंबर 2। ठीक है, फॉर्म 4 जो है, अगर सिंपल वे में कहे कि किसी से काम करवाना या किसी के ऊपर काम करना। किसी चीज के ऊपर काम करना, बिल्कुल। ठीक है, समझ जी आए जी। तीनों फॉर्म? ओके, चले, तो अब कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, देखिए। एग्जांपल नंबर 1 है नुसख्खन खुब्स फिल फुर्न, वी हीट द ब्रेड इन द ओवन, वी हीट द ब्रेड इन द ओवन। अब इसका मैं एक और मतलब भी ले सकता हूँ। इसका मतलब होगा वी हीट द ब्रेड कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मतलब ना बार, मतलब इंटेंसिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ कि वी हीट द ब्रेड कंटिन्यूसली इन द ओवन, मतलब ना मैं मुसलसल उसको पका रहा हूँ, मुसलसल उसे पका रहा हूँ। तो इस माने में भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म 2 के दो मीनिंग होते हैं ना, इंटेंसिफिकेशन और टू कैरी एक्शन ऑन समथिंग। दोनों मीनिंग में इसको लिया जा सकता है। अगेन कॉन्टेक्स्ट बताएगा सबसे बेस्ट मीनिंग इसकी क्या है। ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखें, साफरू इलल उर्दन बिल मरकब, दे ट्रेवल्ड टू जॉर्डन बाय बोट। अब ये फॉर्म 3 है। फॉर्म 3 का बेसिक यूज क्या सीखा हमने कि एक्शन जो है वो किसी चीज के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश है। एक्शन जो है किसी चीज के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश है वो, या फिर किसी के साथ जो है कोई एक्शन काम, या फिर किसी के साथ कोई काम करना, कोई एक्शन परफॉर्म करना। दोनों पॉसिबल मीनिंग है इसकी। तो साफरू इला उर्दन यानी दे आर ट्राइंग टू ट्रैवल टू उर्दन, दे आर ट्राइंग टू ट्रैवल टू उर्दन, या फिर आप इसे इन सिंपल जो यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया है, दे ट्रैवल टू जॉर्डन बाई बोट। दोनों ही मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट के साथ जो बेटर सुटेबल मीनिंग है वो हम लेंगे यहाँ। ओके, थर्ड एग्जांपल देखें, अखरजत अल बिन्त अज़्ज़ुबाला, अखरजत द गर्ल, अखरजत अल बिन्त द गर्ल took out अज़्ज़ुबाला द ट्रैश, द गर्ल took out द ट्रैश। तो फॉर्म 4 का तो बेसिक मीनिंग पता ही हमें कि किसी चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना। तो बेसिकली यहाँ पर एक लड़की जो है अ, वो ट्रैश के ऊपर जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है। कौन सा वाला? खरज यखरुजु वाला, टू टेक आउट। अखरजा इज फ्रॉम फॉर्म 4, यानी कि शी इज परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन समथिंग। तो उस मायने में यहाँ पर इसको दिया गया है।
ओके, ठीक है, समझे आप लोग? जी जी समझ गए। जी Okay, let's move forward. Note that the voweling of derived form does not vary as it does with basic verbs. For example, form 2 verb in a imperfect will always be voweled, yufa'ilu, and form 4 verb in the past tense will always be voweled, af'ala. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन ये होती है। ओके, ये सब चीजें से अच्छा ना आप इन तीनों को मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म 2 कैसे बनाना है, फ़अला युफ़अइलु पैटर्न के ऊपर। फॉर्म 3 कैसे बनाना है, फ़अला युफ़अइलु पैटर्न के ऊपर। फॉर्म 4 कैसे बनाना है, अफ़अला युफ़इलु पैटर्न के ऊपर। तो कोई भी वर्ब आपको दे दिया जाए तो इन पैटर्न के ऊपर सुपर इम्पोज कर दें उसे या फिर रिप्लेस कर देंगे तो वो फॉर्म 2, 3 और 4 बन जाएगा। ओके, जी ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं। लुक एट दीज derived verbs and decide if they are from form 2 and 3। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ब जो है किस फॉर्म को बिलोंग करता है। जैसे कि पहला वाला हमारे लिए कर दिया गया है, नज़्ज़फ़ा युनज़्ज़िफ़ु इज फॉर्म 2 बिकॉज ऑफ द शब्दा ऑन मिडिल रूट लेटर। तो ऐसे हमें बाकी को भी करना है। चलिए लेट्स बिगिन विद आसिमा। अजला सेकंड वाला ये फोर्थ फॉर्म है। फॉर्म 4 है, यस वेरी गुड। ओके अनाशा, और नंबर 3। नंबर 3 थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यस वेरी गुड। क्यों थर्ड फॉर्म कहा आपने, हादसा युहादिसु? क्योंकि फर्स्ट लेटर के बाद अलिफ है, अलिफ है, यस वेरी गुड। फर्स्ट रूट ओके, लेटर के बाद। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट मारिया, नंबर 3, नंबर 4। एक मिनट। ये वाला जहाजा, ये जहाइजु। फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 है, यस वेरी गुड। नेक्स्ट मंतशा, हा वाला युहाविलु। मंतशा, थर्ड है, फॉर्म थर्ड। फॉर्म 3 है, यस वेरी गुड। ओके नेक्स्ट जर्नलिस्ट सालिमा, जी अखबारा युखबिरु। ये फॉर्म फोर्थ है। फॉर्म 4 है, यस वेरी गुड। ओके सानिया, सल्लहा यसल्लिहु। फॉर्म 2। फॉर्म 2। साबका युसाबिकु। फॉर्म 3। फॉर्म 3। ओके अनाशा, कस्सरा युकस्सिरु। फॉर्म 2। फॉर्म 2। ओके दैट्स ग्रेट गाइस। तो एक्टिविटी नंबर 2 जो है आपका होमवर्क है इंशाल्लाह, तो आप लोग इसे होमवर्क ले लीजिएगा। तो कल जो है हम इंशाल्लाह फॉर्म 5 और फॉर्म 6 करते हैं और उसके बाद जो है फॉर्म 7, 8 और 10 भी कल हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं और एक्टिविटीज आप लोग करके ना ग्रुप में सेंड नहीं कर रहे, मैं चेक कर रहा हूँ।